सबका स्वागत है इस वीडियो में। ये फंक्शन का सेकंड पार्ट है। फंक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में दे रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे समझना फंक्शन के बारे में। हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। ये बात तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में कि जहां पे अगर हमें 10 काम करने हैं, 10 को अगर हम एक ही जगह पर लिखें तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम अपने बड़े से पार्ट को मान लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पहले अकेले एक सारा काम कर रहा था एक फंक्शन, तो सारा काम वही कर रहा था, इनपुट वाला भी काम वही, आउटपुट वाला भी काम वही, प्रोसेसिंग वाला पार्ट भी वही कर रहा था एक ही फंक्शन जब बना रहे थे तब। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 2 फंक्शन अब बना लिया है, तो अब दोनों मिलके काम करेगा ना किसी एक प्रोग्राम में। अब अगर मिलके काम करेगा इसका मतलब है कि 3 काम जो है, इनपुट वाला, लॉजिक वाला और आउटपुट वाला, अब ये काम बटेगा, क्योंकि जब 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, 2 फंक्शन मिलके प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब तो बटेगा। अब कौन इनपुट लेगा, पहला वाला फंक्शन कि दूसरा वाला फंक्शन, कौन आउटपुट दिखाएगा, पहला वाला फंक्शन कि दूसरा वाला फंक्शन, लॉजिक कौन लिखेगा, तो ये कंफ्यूजन तो होगा ना। अब तो इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में और इसके कम्युनिकेशन के बारे में कि 2 फंक्शन अगर मिलकर काम कराना हो तो कैसे कराएंगे, मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ना कि जब सारा काम एक ही काम कर रहा था, एक ही फंक्शन, तो हम लोग सब सारा काम उसी से करवा रहे थे। लेकिन जब हमने काम डिवाइड कर लिया तो अब तो बटेगा हमारा काम। इनपुट वाला काम कोई और करेगा, आउटपुट वाला कोई और करेगा, प्रोसेसिंग वाला कोई और करेगा। तो जब काम बटेगा तो किससे करवाएंगे, कब करवाएंगे, ये सारी बातों को डिटेल में समझते हैं। तो अब देखिए, अब पहला फंक्शन है मान लीजिए ये, अब सेकेंड फंक्शन है मान लीजिए ये। अब दोनों मिलके काम करना चाहता है तो मिलके कैसे बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। ये कुछ अपना डेटा उसे देगा काम करने के लिए। हो सकता है कि ये अपना कोई डेटा ना दे काम करने के लिए, उसे वो खुद ही अपना डेटा अरेंज करे। हो सकता है कि जो रिजल्ट इसके पास है वो इसको दे दे ये, और हो सकता है कि ये रिजल्ट ना दे, ये खुद ही स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। तो अगर पहला फंक्शन अपना कोई डेटा अगर दूसरे वाले को देता है ना, तो हम उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। जो मैंने कहा था ना, आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अगर अंदर हमने कुछ लिख रखा है, अगर प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर, प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर अगर कुछ लिख रखा है तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन जब अपना डेटा दूसरे वाले फंक्शन को दे रहा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। और अगर दूसरा वाला फंक्शन अगर कोई डेटा अगर फर्स्ट वाले फंक्शन को दे रहा है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट और ये हो गया रिटर्न। तो 2 चीजें हैं हमारे पास। अब 4 पॉसिबिलिटी एराइज होते हैं कि पहला फंक्शन हो सकता है कि नो आर्ग्यूमेंट दे, ये भी नो रिटर्न करे। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये अपना कोई डेटा इसे दे लेकिन ये रिटर्न ना करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट ना दे लेकिन ये रिटर्न अपना करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। और चौथा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये अपना आर्ग्यूमेंट भी दे और ये रिटर्न भी करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। ठीक है। तो जब कभी भी नो आर्ग्यूमेंट है तो आप इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखोगे, फंक्शन का नाम चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन यहां पे आप अगर नहीं लिखोगे, कब नहीं लिखोगे, अगर आपने नो आर्ग्यूमेंट देखा तब। तो देखिए इस केस में नो आर्ग्यूमेंट है, नो आर्ग्यूमेंट है, तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले केस में आप यहां पे कुछ नहीं लिखोगे, एम्प्टी रखोगे आप। लेकिन जो सेकेंड वाला और फोर्थ वाला है ना, इन दोनों में आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पे कुछ ना कुछ तो लिखोगे। ठीक है।
अब देखो रिटर्न जिसमें नहीं है, जिन दोनों में रिटर्न नहीं है, अगर रिटर्न नहीं है तो कोई वेरिएबल यहां नहीं होगा ऐसा जो वैल्यू को रिसीव करे। कभी लिखते हैं ना ऐसा a इक्वल्स टू दिस, अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि रिटर्न कर रहा है। और अगर मान लीजिए इन केस रिटर्न नहीं है, नो रिटर्न है दोनों के केस में, तो ऐसा सिंटेक्स हम कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम रिटर्न कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ में, इसका मतलब है कि उसमें ऐसा सिंटेक्स लिख सकते हैं, या फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम लिख सकते हैं। ऐसा काम हम कर सकते हैं जब रिटर्न होगा तब। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं एक एक करके डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला केस में बताने जा रहा हूं क्या, नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। इसका मतलब है कि पहला केस जो भी कुछ है उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। पहले ये जो हमने बनाया है प्रोग्राम, ये है टाइप नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। इसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। तो अब कैसे पता चलेगा आपको कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है? देखिए यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नो आर्ग्यूमेंट। कैसे पता चलेगा कि नो रिटर्न है? अगर रिटर्न होता तो मैंने एक चीज कहा था आपसे कि यहां कोई वेरिएबल हो रहा होता, लेकिन चलिए वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बिना उसके भी रिटर्न करा सकते हैं। लेकिन आप समझोगे कैसे कि रिटर्न है कि नहीं है? तो देखो आप इस पूरे फंक्शन के डेफिनेशन में देखिए, हमने यहां पे भी चार स्पेस मेंटेन किया है। तो ये सारे स्टेटमेंट किस फंक्शन के अंदर है? सम नाम के फंक्शन के अंदर है। ये सारे के सारे सम के अंदर है। क्या मैंने इस पूरे डेफिनेशन में कहीं पर रिटर्न कीवर्ड लिखा है? मैंने कहीं पे भी मेंशन किया है हमने? नहीं ना। इसका मतलब है नो रिटर्न है। अगर रिटर्न होता तो कहीं ना कहीं इस पूरे फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड में लिख रहा होता। और अगर मैंने रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो आप इस फंक्शन के पहले कोई वेरिएबल नहीं लिखोगे। और अगर आप लिख भी देते हो तो उसमें नन जाएगा, नन, कोई भी कुछ नहीं जाएगा उसके अंदर। कुछ प्रिंट होगा तो NONE प्रिंट होगा, उसका मतलब होता है कुछ भी वैल्यू नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है उसके पास, है ना। तो इसीलिए रिटर्न अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे ही यूज करोगे, सिर्फ फंक्शन को कॉल करोगे बस। तो ये क्या है? फंक्शन का कॉल है। ये पूरा क्या है? फंक्शन का डेफिनेशन है। ये अपने से काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे। पता है इनपुट फंक्शन लाइब्रेरी में बना गया होगा, इंट फंक्शन लाइब्रेरी में बना दिया गया होगा, प्रिंट फंक्शन लाइब्रेरी में बना दिया गया होगा। पता है आप क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। जब कॉल कर रहे हो ना तो इनपुट फंक्शन काम किया होगा। आप जब प्रिंट फंक्शन लिख रहे हो ना, कॉल कर रहे हो ना यहाँ से, तब जाकर के वो फंक्शन काम किया होगा, मेमोरी में आया होगा। ऐसे काम नहीं करेगा जब तक हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। क्या इस पूरे प्रोग्राम में फ्लोट फंक्शन लिखा है मैंने कहीं पे भी? नहीं ना। वो काम नहीं करेगा, वो मेमोरी में नहीं आएगा, वो काम करेगा ही नहीं क्योंकि मैंने कॉल किया ही नहीं है ना। तो वैसे ही इस फंक्शन को कॉल करना जरूरी है। कॉल करेंगे तभी ये काम करेगा, और कॉल नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए हर फंक्शन को कॉल करना जरूरी है। और ये मैंने क्या किया है? ये कॉलिंग ही किया है हर फंक्शन को यहाँ पे, है ना। तो देखिए प्रोग्राम स्टार्ट यहां से होगा नहीं, ये तो डेफ कीवर्ड है, इसका मतलब डेफिनेशन है। इसकी वर्किंग तब तक डिफाइन नहीं होगी जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से। जैसे स्टार्ट हो रहा है सम फंक्शन कॉल हो गया, और जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना वो चला जाता है उसकी डेफिनेशन के पास, और जब यहां चला जाएगा तो हमने इनपुट लिया। क्योंकि हमने इनपुट यहां क्यों लिया सवाल उठता है? क्योंकि मैंने यहां से कुछ दिया ही नहीं है, कोई भी वैल्यू यहां पे। तो जब बेचारे को सम करना है, ऐड करना है, ये किसका ऐड करेगा? तो ये खुद ही यूजर से इनपुट लेगा, खुद ही यूजर से इनपुट लेगा, ऐड करेगा, और ये चूंकि रिटर्न कर नहीं रहा है तो आउटपुट भी इसी को ही दिखाना पड़ेगा। तो क्या दिखाएगा? सम इक्वल्स टू सी की वैल्यू जो होगी वो दिखा देगा वो। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करवाऊंगा और रन करा के दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप सिर्फ समझो अभी ध्यान से। तो मैंने क्या कहा? कॉल किया, इनपुट लिया इसने ए में, बी में ले लिया, ऐड करके सी में रख दिया और आउटपुट दिखा दिया सम इक्वल्स टू सी की वैल्यू, और लौट के वापस वहीं आ गया जहां से कॉल किया गया है। तो ये फंक्शन में इतना ही है।
अगले वीडियो में मैं आपको और टाइप बताऊंगा और उसके बाद मैं सारे प्रोग्राम को रन करा के दिखाऊंगा आपको। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं आपको रन नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने पे फोकस कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ डिस्कस करूंगा और आपको रन करा करके भी दिखाऊंगा। थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू सो मच।